हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स होते क्या हैं, क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं, डेटा टाइप कैसे निकालते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले डेटा टाइप्स होते क्या हैं। डेटा टाइप्स इन पाइथन आर क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा आइटम्स। इसका क्या मतलब है, बेसिकली डेटा आइटम्स जो होते हैं उनको ये कैटेगराइज करता है डेटा टाइप। ये स्ट्रिंग है, इंटीजर है, एरे है, लिस्ट है, टपल है, किस टाइप का डेटा टाइप। इट रिप्रेजेंट्स द काइंड ऑफ वैल्यू दैट tells what the operations can be performed on particular data। ये बेसिकली एक काइंड ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस टाइप के ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं इस काइंड ऑफ वैल्यू पे। Since everything is an object in Python programming, Python data types are classes, variables are instances of these classes। होता क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग में हम ये जानते हैं एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। तो जो डेटा टाइप्स होते हैं वो एज अ क्लासेस ट्रीट होती हैं और वेरिएबल्स होते हैं वो एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट होते हैं। ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, इंस्टांसेस बोल सकते हो। कुछ स्टैंडर्ड यहाँ पे बिल्ट इन डेटा टाइप्स मैंने मेंशन किए हुए हैं। न्यूमेरिक, सीक्वेंस डेटा टाइप, बूलियन, सेट, डिक्शनरी, बाइनरी टाइप, ये सब कुछ डेटा टाइप हैं जो स्टैंडर्ड डेटा टाइप हैं जिनको हम यूज करते हैं। यही बिल्ट इन डेटा टाइप किस टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं उसमें, लाइक टेक्स्ट टाइप हो सकता है। टेक्स्ट टाइप में जैसे स्ट्रिंग वगैरह, हम कोट्स लगाया, कोट्स के बीच में जो भी लिखते हैं वो स्ट्रिंग होता है। न्यूमेरिक डेटा टाइप हो सकता है। न्यूमेरिक में क्या हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, इस टाइप की डेटा टाइप हो सकते हैं। सीक्वेंस टाइप में हो सकता है जैसे लिस्ट होती है, टपल होता है, रेंज होता है। ये सब पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। अभी बस आप जान लो कि किस किस टाइप के डेटा टाइप होते हैं। मैपिंग टाइप होता है, मैपिंग टाइप डिक्ट होता है। सेट टाइप्स होता है, सेट होते हैं, फ्रोजन सेट होते हैं। सेट भी क्या होता है, एरे जैसा ही होता है बट वहाँ पे यूनिक एलिमेंट होते हैं। बूलियन टाइप हो गया, बूलियन लाइक ट्रू एंड फॉल्स। फिर बाइनरी टाइप्स होते हैं, बाइट्स होते हैं, बाइट एरे होती हैं, मेमोरी व्यू होते हैं। देन नन टाइप, नन टाइप मतलब इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। हम गेटिंग द डेटा टाइप, कैसे हम डेटा टाइप को पता कर सकते हैं कि इसका डेटा टाइप क्या है। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है टाइप, इससे हम पता कर सकते हैं कि किस टाइप का डेटा टाइप क्लास है। तो चलते हैं देखते हैं डेटा टाइप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ डेटा टाइप करके। इसमें सबसे पहले मैं सिंपल सा एक वेरिएबल लिखता हूँ x इक्वल टू 7 और इसका डेटा टाइप मैं प्रिंट करता हूँ कि इसका डेटा टाइप क्या है। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है टाइप, और टाइप के अंदर ये वैल्यू पास कर देंगे और इसको मैं हिट करूँगा तो देखो यहाँ पे क्लास इंट आ गया। सपोज मैंने y इक्वल टू लिया यहाँ पे और इसको बोल दिया BC और मैं इसका डेटा टाइप चेक करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हिट करूँगा तो यहाँ पे देखो क्लास आ गई स्ट्रिंग। इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, जैसा हमको दिख ही रहा है। सपोज मैं यहाँ पे बोल देता हूँ z इक्वल टू ट्रू। अब इस z की डेटा टाइप फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं इसमें z लिखूंगा टाइप में और यहाँ पे चेक करूंगा तो ये आ रहा है बुलियन। क्लास इसकी क्या आ रही है, बुलियन। तो इस टाइप से हम डेटा टाइप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेटिंग अप द डेटा टाइप। जब भी हम कोई भी वैल्यू किसी में असाइन करते हैं, सेम टाइम पे क्या होता है, उसका डेटा टाइप सेट हो जाता है। जैसे मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे 7 मैंने असाइन किया तो पाइथन क्या करता है, इसका डेटा टाइप इंटीजर सेट कर देता है। ऐसे ही अभिषेक लिखा हुआ है तो अभिषेक का डेटा टाइप एज ए स्ट्रिंग सेट कर देता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं फ्लोट वैल्यू लेता हूँ, मैं बोलता हूँ x फ्लोट और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ मान लो 12.5। अब इसका अगर डेटा टाइप मैं चेक करूंगा, इसका डेटा टाइप फ्लोट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पाइथन अब ऑटोमेटिकली सेट कर देता है इसको। 12.5 लिखा हुआ है मतलब होल नंबर है एंड डेसिमल नंबर है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लोट। अगर मैं इसको हिट करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्लास फ्लोट आ गई। तो ऐसे ही अगर कोई एरे है, सपोज ये एरे है, एरे का अगर हमको पता करना हो, यहाँ पे मैंने लिखा लिस्ट और इसमें मैंने कुछ पास कर दिया एप्पल, बनाना, ऐसे 2 एलिमेंट ले लिए हमने और इसका मैंने डेटा टाइप निकालना चाहा। क्या करूँगा, बस लिस्ट को टाइप करूँगा इसमें एंड हिट करूँगा तो देखो इसका क्लास क्या आ गया, लिस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पाइथन ऑटोमेटिकली सेट कर देता है डेटा टाइप। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, रेंज, देन डिक्ट होता है, तो ये आप देख सकते हो। अब क्या होता है कि यहाँ पे पाइथन डेटा टाइप अपने आप सेट कर देता है, राइट। बट सपोज हम अपना डेटा टाइप चेक करें, हम चाहते हैं ये जो डेटा टाइप है
ये जो मैं डिफाइन करूँ वो हो जाए। सपोज ये नंबर आ रहा है, ठीक है। अभी इसका अगर मैं ये चेक करूँगा डेटा टाइप, तो इसका फ्लोट आएगा, ठीक है। ये फ्लोट आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होते हैं, लाइक स्ट्रिंग, इंट। अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रिंग, इंट में तो इंट हम यूज करेंगे, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, लिस्ट, टपल, बुलियन, ठीक है। ये नन, नन ये रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है, इसको इग्नोर करना। तो इस टाइप से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चेक करते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अभी इसकी वैल्यू 12.5 है एंड ये 12.5 एज अ फ्लोट ट्रीट होगा। बट अगर मैं इसके सामने लिखूं str, दिस इज कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और इसके अंदर ये वैल्यू रैप कर दूं, अब मैं अगर चेक करूं इसका डेटा टाइप, यहाँ पे एक्स फ्लोट है, इसी को मैंने यहाँ पे चेक करना है, तो देखो इसका क्लास str आने लगा। मतलब हम फ्लोट को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही सपोज यहाँ पे 7 है, ये 7 है, इसको मैंने स्ट्रिंग में लिख दिया, ठीक। कोड के अंदर अगर लिख दिया तो ये एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होने लगा। अब इस x की डेटा टाइप में चेक करता हूँ, तो देखो ये स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है इंटीजर में, मान लो। तो मैं क्या करूँगा, इसको इंट कंस्ट्रक्टर फंक्शन में रैप कर दूंगा इस टाइप से। और अभी अगर चेक करूंगा इसका क्लास, तो ये देखो इंट आने लगा, ठीक है। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो स्पेसिफिक डेटा टाइप में। यहाँ पे फ्लोट को कन्वर्ट कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर, लिस्ट को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।